ओम शांति। 6 अगस्त मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाप दादा कहते संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बना देती है, और जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत देखेंगे, अर्थात स्वयं पवित्रता का सागर। पिता परमात्मा पवित्रता का गुह्य रहस्य समझाते। बाबा कहते संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनना है, तो अपनी स्मृति को शुद्ध पवित्र बनाओ, क्योंकि स्मृति ही पवित्रता और अपवित्रता का कारण है। जब हमारी स्मृति में होता है कि कोई देवी है, तो हमारी दृष्टि वृत्ति उसके प्रति पवित्र हो जाती है, रूहानी हो जाती है। ऐसे ही जब हम देहभान में आते हैं, देह को देखते हैं कि यह फीमेल है, तो दृष्टि और वृत्ति अपवित्रता की तरफ खींचती है। तो बाबा कहते अब अपनी स्मृति को साफ स्वच्छ और पवित्र बनाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए, विजयी बनने के लिए हमें बाबा पर संपूर्ण समर्पण होना है। अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा। चैतन्य चमकदार अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। देखें अपने यथार्थ स्वरूप को साक्षी होकर। मस्तक पर चमकती मैं आत्मा इस देह की कर्मेंद्रियों की मालिक।
मन और बुद्धि की राजा, संस्कारों की रचयिता मैं आत्मा। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर। कल्याणकारी संगम युग पर मुझ आत्मा का बाप टीचर सदगुरु बना है। ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को अपनी संतान एडॉप्ट किया है। बाप टीचर सदगुरु बंधु सखा साजन बनकर। सर्व संबंधों की अनुभूति कराकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संगम युगी ब्राह्मण आत्मा। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे संगम युग पर इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है। सर्वगुण संपन्न बनने में, सदा विजयी होने का
वरदान दिया है। जिसके लिए बाबा ने महामंत्र दिया, संपूर्ण समर्पण की विधि। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने ब्राह्मण मरजीवा जीवन में। परमात्मा पिता की सहयोगी मददगार आत्मा हूं। अपने मन और बुद्धि को एक बाबा की याद और सेवा में बिजी रखने वाली। अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा पर अर्पण करने वाली। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। पुराने स्वभाव संस्कारों से अलग ईश्वरीय परिवार की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा। सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा।
सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं। यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले बाबा कहते सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुणों की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में
सदा विजयी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा। सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मीठे बच्चे, अपने आप से वादा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा समझाते, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सदा विजयी भव, जिसके लिए बाबा बोले, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण कर। संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, मन को वश करने वाला ही
मन मनाभाव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही मन मनाभाव रह सकता है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।